बेनीपट्टी थाना के हरदिया टोल और गांधी चौक के समीप एक युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी है। घटना अलसुबह करीब 2 से 3 बजे की संभावना जताई जा रही है। युवती ने ओढ़नी गले में लगाकर एस्बेस्टस के छत से झूल गई। मृतका की पहचान 29 वर्षीय यास्मीन के रूप में हुई है। मृतका के पिता अलाउद्दीन का पिछले साल निधन हो गया था। उधर युवती के सुसाइड की खबर मिलते ही बेनीपट्टी एसएचओ सह पुलिस इंस्पेक्टर शिव शरण शाह, अशोक कुमार, हरेराम पासवान सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर कागजी प्रक्रिया में जुट गए हैं। एफएसएल के टीम को बुलाया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतका के चाचा कमरुल के प्रताड़ना से मृतका का पूरा परिवार तनाव में था। कल भी मारपीट किए जाने की बात लोगों ने कही है। मृतका के परिजनों ने बताया कि वर्ष 2019 में कमरुल अपने पिता से पूरी पैतृक संपत्ति रजिस्ट्री करा लिया था। बड़े भाई से पैसे लेकर कुछ जमीन उसे रजिस्ट्री कर दिया। उधर पैतृक संपत्ति लिखने के लिए मृतका के मां रुखसाना से भी 50,000 रुपये लिए जाने की बात बताई गई है। कहा कि पैसा लेने के बाद भी कमरुल जमीन नहीं दे रहा था, उल्टे मृतका के परिवार को घर खाली करने की धमकी दे रहा था। इसी तनाव की वजह से सुसाइड किए जाने की बात परिजनों ने कही है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। एसएचओ ने बताया कि एफएसएल जांच के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजा जाएगा। झगड़ा कर लड़ाई करता है, मारता रहता है बच्चा दिया पुता सबको। कमरुल कहाँ का रहने वाला है? कमरुल उसका दियाद है, छोटा वाला दियाद। वो जो है ना बाप को बोला रजिस्ट्री ऑफिस में ये हम जो है एक ही भाई है, 3 भाई है। उसका बाप जो है ना शरीफ आदमी था, लिखवा लिया। जो है ना फिर जो है ना वो बोला कि बाप हालांकि मरने के वक्त बोला कि जमीन जो है ना लिख देना, नहीं लिखा। 50,000 रुपये इनसे ठग भी लिया। उसको जो है ना मारता है, वहाँ के परेशान करता है। हमारी बहन है। क्या हुआ था कि तुम्हारी बहन सुसाइड कर ली? मेरे छोटे चाचा और चाची झगड़ा करते थे, बार बार घर खाली करने के लिए बोलते थे। अच्छा। तो इस वजह से हम लोग सब परेशान रहते थे। हाँ। पापा भी मरे थे 1 साल। जब 1 साल पहले मेरे पापा मरे तब से हम टेंशन में तो थे ही उसके। ऊपर से ये लोग भी हमारा घर जब देखो जब हम तो खाली कर दो। कल भी वो सुबह सुबह आकर कहते कि अपना सामान सब निकाल के फेंको, सब सामान यहाँ से सब निकाल के फेंको, तुम लोग जाओ यहाँ से। तुम्हारी अम्मी से पैसा भी लिए थे? मतलब हमारी मम्मी से। हाँ। कितना पैसा लिए थे? हाँ, छोटे वो थोड़ा थोड़ा करके लेते। तुम्हारी अम्मी का कहना है कि 50,000 रुपया तक ले लिए थे। हाँ लिए थे। जमीन नहीं लिख रहा था? नहीं, उल्टे तुम्हारा घर ही खाली करवाना। हाँ, हमको परेशान करके गाली देते थे, परेशान करके रख दिया था। कब से ही चल रहा है? 5-6 साल पहले घर बनाए तब से फिर हम वापस वहाँ चले गए थे गुजरात। हाँ। फिर अब वापस आए हैं 8 महीने से, तब से 8 महीने से परेशान करके रखा लगातार। हाँ। अभी प्रेशर दे रहा था कि तुम लोग घर खाली कर दो। हाँ। और उसकी बीवी भी हमसे लड़ती थी। उस दिन परसों रोड पे लड़ी थी। तो उसी वजह से घटना हुआ। मतलब बहुत टेंशन, उसी वजह से बहुत ज्यादा तनाव में ले लिया। हाँ, बहुत ज्यादा तनाव में ये भी है।